Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. As you all know that I teach quantitative aptitude and logical reasoning for all the competitive exams. तो आप कोई भी competitive exam के लिए prepare कर रहे हो, चाहे वो MBA हो, CAT हो, IP MET हो, even law के exams like CLAT, law 3 years, law 5 years, or if you are preparing for any government exams like IBPS, SSC, then this module, this videos, these recordings are for you. In the today's session, we are going to start with a very important topic of arithmetic, and the name of the topic is mixture and alligation. It's a pure ratio based topic. और स्टूडेंट्स को ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लगता है बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. तो इट्स अ प्योर रेशियो बेस्ड टॉपिक. मिक्सचर एलिगेशन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. इन द फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज अ टुडेज मॉड्यूल, we will learn the concept and the basic questions related to the topic mixture and alligation. So first let me share the screen with you. Okay, so this is the class 1 and in this class 1 we will learn the concept of the topic. Concepts are very important. ये chapter जो है ये एक ratio based topic है. Now let's start with the topic. First of all, what is the meaning of the word mixture alligation? So the mixture, as the name suggests, is mixing two or more things together, and alligation enables us to find the ratio in which the ingredients have been mixed and at what price they are sold to earn profit or to face loss. So mixture में हमें basically कुछ mixtures को mix करना है और alligation हमें बताता है कि किस रेशियो में हमें इन चीजों को मिक्स करना है so that we get the desired result. जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिले. तो एलिगेशन हमें बताता है कि किस रेशियो में मिक्स करना है और किसको मिक्स करना है. तो कुछ भी चीजें बोली जा सकती है जिसको आपको मिक्स करना है. वंस अगेन, ये एक बेसिकली ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक ट्रिक है टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ फास्टर और क्विकर वे. नाउ लेट्स टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल कि यू हैव टू टाइप ऑफ राइस. मतलब आपकी एक बनिए की दुकान है और आपके पास दो क्वालिटी के राइस है. एक राइस है ₹10 पर केजी वाला और दूसरा राइस है ₹20 पर केजी वाला. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि कोई भी आपसे ये 10 रुपए वाले राइस या ये 20 रुपए वाले राइस खरीद नहीं रहा है बिकॉज 10 रुपीज वाला राइस इज नॉट अ गुड क्वालिटी का राइस एंड 20 रुपीज वाला राइस वॉज इज एन एक्सपेंसिव. तो 10 रुपए वाला सबको अच्छा नहीं लग रहा है और 20 रुपीज वाला सबको महंगा लग रहा है. तो आपने मार्केट में प्राइस निकाला कि भाई राइस का प्राइस क्या चल रहा है, लोग किस प्राइस पे राइस खरीदना पसंद करते हैं. एंड देन यू रियलाइज कि मीन प्राइस है ना राइस का 15 रुपीज पर केजी है. यानी कि अगर आप 15 रुपीज पर केजी में बेचोगे ना राइस को तो लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे. नाउ द थिंग इज दैट कि आपके पास इस क्वालिटी के राइस नहीं है. आपके पास तो यही है 10 वाला और एक 20 वाला. सो आप क्या करोगे ना, इन दोनों राइस को मिक्स कर दोगे, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब वाला ऐसा मिक्स करके बेच दोगे. नाउ द क्वेश्चन इज इन व्हाट proportion should you mix this two quality of rice so that you can sell the rice in ₹15 per kg. ये क्वेश्चन आपको अगर बेसिक एवरेज का नॉलेज है, बेसिक मैथ का नॉलेज है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि हम दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेंगे. यानी कि ये जो 10 रुपीज वाला राइस है एंड 20 रुपीज वाला राइस है ना, दोनों का इक्वल क्वांटिटी लेंगे. सो द रेशियो वुड बी 1:1. वाई वी शुड टेक द इक्वल क्वांटिटी? बिकॉज ये जो 15 है इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ 10 एंड 20. ये 10 और 20 के एग्जैक्टली मिडल वैल्यू है और इसीलिए रेशियो हमें सेम लेना है. देख लेते हैं एक बार कि क्या ये जो हमने बताया है 1:1 ये सही है या नहीं. ठीक है, तो 10 रुपीज वाला राइस सपोज हमने 1 kg ले लिया और 20 रुपीज वाला राइस सपोज वी हैव टेकन 1 kg. So how many kg we have now? We have total 2 kg. And what is the price of this 2 kg? 1 kg 10 rupees wala, 1 kg 20 rupees wala. So the total price is 30 rupees. So 30 rupees mein now we have 2 kg. So can we say कि 1 kg is equivalent to 15 rupees? और यही हमें चाहिए था, हमें 15 rupees में ही बेचना है. ठीक है, so this is how we can solve the question. Okay, now suppose the now you want to sell the rice in not in 15 but in 14.
आपको इस राइस को 14 रुपीज में बेचना है। तो क्वेश्चन इज कि आप ये 10 रुपीज और 20 रुपीज वाला राइस को किस प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे सो दैट यू कैन सेल द राइस इन ₹14। हाँ, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें 10 रुपीज वाला राइस ज्यादा लेना है, 20 रुपीज वाला राइस कम लेना है, बिकॉज 14 इज क्लोजर टू 10 एंड इट इज फार फ्रॉम 20। बट एग्जैक्टली कितना क्वांटिटी लेना है, क्या प्रोपोर्शन होगा, ये अगर हमें पता करना है, सो व्हाट विल डू, हियर वी विल राइट 10, हियर विल राइट 20। यहां पर हम लिखेंगे मीन प्राइस, और मीन प्राइस कितना है 14। वी वांट टू सेल द राइस इन 14, तो जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें यहाँ लिखना है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज ना कि वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ 10 एंड 14। 10 एंड 14 का डिफरेंस 4 होता है। So this is how we will write. इसको diagonally ऐसे opposite में लिखना है। Similarly, we will take the difference of 20 and 14, and 20 and 14 का difference 6 होता है, तो इसको भी ऐसे cross बना के diagonally लिखना है आपको। ये जो आ गया ना 6:4, ये आ गया उनका क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी का प्रोपोर्शन आप बोल सकते हो कि इस प्रोपोर्शन में आपको इन्हें मिक्स करना है, इस रेशियो में मिक्स करना है। ठीक है, 6:4 को अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो इट इज 3:2, यानी कि द रेशियो इज 3:2। इट मीन्स कि ये जो 10 रुपीज वाला राइस है, अगर आप इसे 3 किलो ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट में 20 रुपीज का राइस यू शुड टेक 2 kg। So in total we have 5 kg, and what is the value of this 5 kg? 10 रुपीज वाला राइस 3 kg है, तो उसका वैल्यू हो गया 30। 20 रुपीज वाला राइस 2 kg है, तो उसका वैल्यू हो गया 40। सो द टोटल वैल्यू इज 70 रुपीज। इस 70 रुपीज में वी आर गेटिंग 5 kg। सो 5 kg का वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 70 रुपीज। सो 1 kg का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 रुपीज। यही चाहिए था ना हमें, तो ये भाई कंफर्म है कि यही बनेगा। ठीक है, सो हाँ, इस क्वेश्चन को आप x वगैरह अज्यूम करके एक इक्वेशन बना के भी कर सकते थे कि किस रेशियो में हमें राइस को मिक्स करना है, बट इफ वी यूज द ट्रिक ऑफ मिक्सचर एलिगेशन देन वी कैन इजीली गेट द आंसर। ठीक है, चलिए इनमें से हमें कुछ कुछ चीजों का ख्याल रखना है। कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, देखिए वन सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू। हियर वी हैव टू राइट 10, हियर वी हैव टू राइट 20। मीन प्राइस जो है वो लिखा जाता है ऐसे बीच में सेंटर में। मीन प्राइस जो होगा इट्स अ टाइप ऑफ बेसिकली एन एवरेज, सो दिस 14 मीन प्राइस शुड बी बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज। जैसे कि इस वाले केस में 14 इज ग्रेटर देन 10 एंड इट इज लेस देन 20, तो मीन प्राइस ये दो वैल्यू से हमेशा बीच में होना चाहिए, नहीं है तो वी आर मेकिंग सम मिस्टेक। सेकंड थिंग इज कि हमें लेना है ऐसा क्रॉस करके उसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब होता है बिग क्वांटिटी माइनस स्मॉल क्वांटिटी, एंड ये जो रेशियो बन के आ रहा है 3:2, ये क्या है, उनकी क्वांटिटी का रेशियो है। यानी कि 10 रुपीज वाला राइस 3 किलो लेना है, तो 20 रुपीज वाला राइस उसके अगेंस्ट में हम 2 kg लेंगे। सो दिस इज द क्वांटिटी का रेशियो। किसका रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो। ठीक है, चलिए नाउ let's take another case. Suppose we have one type of rice which is at ₹20, other type of rice which is at ₹30. If we take equal quantity, case 1 में क्या लिखा है कि type 1 and type 2 का we will take the equal quantity, यानी कि ये अगर हम 1 kg ले रहे हैं तो this also we have to take 1 kg only. So if we mix this two rice by taking the equal quantity, can you tell me what is the mean price? Yes, can we say the mean price is nothing but simply the average of 20 and 30, that is 25. Why here it is a simple average? Because the proportion, the ratio is 1:1. We are taking equal quantity. But what happens if we do not take the equal quantity? For an example, in case 2, टाइप 1 एंड टाइप 2, मतलब ये जो 20 kg वाला राइस है, सॉरी 20 रुपीज वाला राइस है एंड अदर इज 30 रुपीज का राइस, दिस इनका जो क्वांटिटी का रेशियो है ये 3:2 है। ठीक है, एंड इफ वी मिक्स देम इट मींस कि सपोज इफ वी टेक दिस 3 kg और यहां से अगर हम ये 2 kg ले लें एंड इफ वी मिक्स देम, तो उस केस में कैन आई से द मीन प्राइस वुड बी द एवरेज दैट इज 25? नो। अच्छा, मीन प्राइस क्या होगा, 20 से 25 के बीच में होगा,
या 25 से 30 के बीच में होगा? क्या लग रहा है देख के? अभी आप देख रहे हो कि ये जो 20 रुपीज वाला राइस है उसकी क्वांटिटी ज्यादा ली है हमने कंपेयर टू ये 30 रुपीज वाला राइस. सो हमारा जो आंसर होगा इट वुड बी समवेयर बिटवीन 20 एंड 25. 20 से पास होगा, 30 से दूर होगा. ठीक है. अच्छा, इफ आई वांट टू फाइंड कि भाई कितना ये है डिस्टेंस, सॉरी कितना मीन प्राइस है, डिस्टेंस नहीं, कितना मीन प्राइस है, तो कैसे निकालोगे? देखिए 20 रुपीज का राइस वी हैव टेकन 3 kg, so we have taken 60 rupees basically, and 30 rupees का राइस 2 kg है तो उसका प्राइस हो गया 60 rupees. टोटल इट इज 120 rupees, और इस 120 rupees में कितना किलो मिल रहा है? 3 kg and 2 kg, so we are getting 5 kg. So 120 rupees 5 kg, so 1 kg का वैल्यू इज 24 rupees. So इसमें मीन प्राइस इज 24. ठीक है. What is the difference between the first question and the second question? यहाँ पर मीन प्राइस दिया था और हमें क्वांटिटी का रेशियो निकालना था. यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो दिया है, हमें मीन प्राइस निकालना है. ठीक है. चलिए. So this is the concept of the topic mixture allocation. Let's start solving the question. First question: in what proportion must wheat at rupees 3.1 per kg must be mixed with wheat at rupees 3.6 per kg so that the mixture is worth 3.25 per kg? So this is the mean price. One is 3.1, second is 3.6. Question is in what proportion should we mix so that the mean price becomes 3.25. Let's take the difference. (3.6 minus 3.25) कितना हो जाएगा? 0.35. So the ratio is basically 35:15, and that is equal to 7:3. This is the answer, option A. Next question. A jar full of vodka contains 60% of alcohol. A part of this vodka is mixed by another vodka containing 36% alcohol. मतलब एक 60% अल्कोहल वाला वोडका और एक 36% अल्कोहल वाला वोडका को मिक्स कर दिया गया है. After that, the percentage of alcohol was found to be 44%. So this is the mean price. Find the ratio of both the mixtures. So basically, we need to find the quantity in which we have to take the mixture. Quantity का ratio. परसेंटेज है, हर जगह पे परसेंटेज है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. सो इट इज 60, 36, 44. 60 minus 44, 16. 44 minus 36 is 8. Answer is 1:2. Option C is the correct answer. अच्छा, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए ना, उसमें क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा था कि ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है. हाँ, राइस आ गया, वोडका आ गया, अल्कोहल आ गया, व्हीट, शुगर, मिल्क, तो वी कम टू नो कि ओके ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक इज कि कई बार ये क्वेश्चन हमें समझ में ही नहीं आता कि इस क्वेश्चन को मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से सॉल्व किया जा सकता है. फॉर एन एग्जांपल, दिस क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन हियर इज some amount is put at 12% ROI, some amount is put at 15% ROI. The interest received on the entire amount is 14% per annum. ठीक है. Find the ratio of the amount. Now, if you look at the question, तो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो इंटरेस्ट चैप्टर से है. यस, तो अगर आप इंटरेस्ट के फॉर्मूले लगा के सॉल्व करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. विद द हेल्प ऑफ मिक्सचर एलिगेशन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 5 सेकंड्स. तो एक है 12%, दूसरा है 15%, रिजल्ट चाहिए 14%. परसेंट है, परसेंट उड़ा दो. सो आंसर इज 1:2. इतना ही करना है, 5 सेकंड्स का ये क्वेश्चन, एंड दिस इज एन एग्जाम लेवल क्वेश्चन. नेक्स्ट, 2 transactions done. In one there is a gain of 5%, other में there is a gain of 5, sorry, one में there is a gain of 10%, other में there is a gain of 5%. In total there is a gain of 7%. Find the ratio of the amount. Once again, if you look at the question, you feel कि ये तो profit and loss का question है. Profit and loss के method से करोगे तो बहुत लंबे जाओगे. This question can be done in 5 seconds with the help of ratio, with the help of mixture and alligation. 10, 5, 7. ये बन गया अपना आंसर. So answer is 2:3. Simple. Next, 2 transactions done.
वन में देर इज अ गेन ऑफ 10%, अदर में देर इज अ लॉस ऑफ 5%. नाउ यहाँ पर लॉस है. इन टोटल देर इज अ गेन ऑफ 2%. सो गेन इज 10, लॉस इज 5. बट क्योंकि ये लॉस है तो इसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर आपने प्लस कर दिया तो वो गेन माना जाएगा. ठीक है. इन टोटल देर इज अ गेन ऑफ 2%. टेक द डिफरेंस. 10 minus 2 is 8. और यहां पर बी वेरी केयरफुल, डोंट डू 5 minus 2. okay, because the value is not 5, this is minus 5, and 2 and minus 5 में 2 बड़ा होता है. so difference लेने के लिए क्या करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे. so it is like this. so this is 7 is to 8. 7 is to 8. this is the answer. चलिए next question. this is the beautiful question. exam level question है once again. Two containers have acid and water mixed respectively in the ratio of 3:1. तो फर्स्ट कंटेनर में एसिड एंड वाटर का रेशियो इज 3:1. सेकंड में एसिड एंड वाटर का रेशियो इज 5:3. ठीक है. टू गेट अ न्यू मिक्सचर विद द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज 2:1. in what quantity this two mixture should be mixed. So the question is like this कि फर्स्ट कंटेनर में एसिड वाटर का रेशियो 3:1, सेकंड में 5:3. हमें क्या करना है, फर्स्ट कंटेनर से कुछ लिक्विड लेना है, सेकंड कंटेनर से कुछ लिक्विड लेना है, एंड वी हैव टू पोर इट इनटू द थर्ड कंटेनर. एंड इन द थर्ड कंटेनर वी वांट द रेशियो टू बी 2:1. तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको इक्वल क्वांटिटी लेनी है. क्वेश्चन ये है कि आपको किस प्रोपोर्शन में 1 and 2 को उठाना है, मिक्स करना है, सो दैट यू गेट द desired result of 2:1. ठीक है. चलिए. अच्छा, इसमें अगर हम एसिड देखें तो कैन आई से एसिड इज आउट ऑफ 4 पार्ट, एसिड इज 3 पार्ट. हियर कैन वी से आउट ऑफ 8 पार्ट, एसिड इज 5 पार्ट. एंड हियर आउट ऑफ 3 पार्ट, 2 पार्ट इज एसिड. दिस इज द रिजल्ट. ये हमें चाहिए तो इसको हम बना देंगे अपना मीन प्राइस. So this is like 3/4 is 1 is the ratio of acid in the first container. दूसरे में एसिड है 5/8 का और हमें चाहिए 2/3 का. ठीक है. ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा. बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि ये जो है ये फ्रैक्शन में है. तो डेफिनेटली इफ यू विल टेक द डिफरेंस यू विल गेट द आंसर, बट दैट विल टेक टाइम बिकॉज फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करने में टाइम लगता है, सब्ट्रैक्ट करने में टाइम लगता है. सो व्हाट वी विल डू, बेसिकली ये एक फ्रैक्शन ही है, ये एक रेशियो ही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ हियर द प्रॉब्लम इज विद द डिनोमिनेटर. अगर हम यहां से डिनोमिनेटर निकाल दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा. और रेशियो में वी नो कि वी कैन मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट. ठीक है. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, here it is 8 and here it is 3. एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं so that we can get rid of the denominator. For that what we need to do, we have to take the LCM of 4, 8 and 3. 4, 8 and 3 का LCM क्या होता है. Now 4, 8, 4 is a factor of 8, तो 4 को तो इग्नोर करो, तो आपको सिर्फ 8 and 3 का LCM लेना है. 8 and 3 का LCM is 24. so तीनों को 24 से मल्टीप्लाई कर दो. क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन ही है, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि एक से हो रहा है. सो दिस हैज बिकम 18, दिस हैज बिकम 15 एंड दिस इज 16. ये जो हमने पहले रेशियो लिखा था ना, ये वाला रेशियो एंड दिस रेशियो इज एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन हैज बिकम इजी. तो आंसर इज 1:2. आंसर इज 1:2. ठीक है. सो वी हैव गॉट द आंसर. हाँ, इसमें आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पूरे में हमने वाटर तो कंसिडर ही नहीं किया, वाटर तो था ही नहीं, हर जगह पे एसिड लेके कर दिया. क्या आंसर सही बनेगा? बिल्कुल सही होगा. और आपको एसिड नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, वाटर ले लो. देखो यहाँ से वाटर का फ्रैक्शन प्रोपोर्शन क्या है, कैन वी से वाटर इज 1/4, 1/4 ऑफ पार्ट इज वाटर. हियर 3/8 पार्ट इज वाटर एंड हियर 1/3 पार्ट इज वाटर. सो व्हाट वी विल डू, पहले का 1/4, नेक्स्ट का 3/8 एंड द रिजल्ट वी वांट इज 1/3.
इसको भी आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर एज 1:2, सेम आंसर आएगा। तो चाहे आप एसिड से करो चाहे आप वाटर से करो, यू विल गेट द सेम आंसर, कोई भी एक से आंसर निकाल लीजिए। So with this, we have in this particular module we have learned the concept, mixture alligation के concept, वो क्रॉस वाला ट्रिक देखा, एंड वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस। वंस अगेन, ये जो भी क्वेश्चंस हमने किए, these are all exam level questions, and in class 2, 3 and 4 we will solve moderate level questions of the topic mixture and alligation. It's an easy topic. So thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा टॉपिक है मैथ का which is a trouble for you. ठीक है? So till then keep on practicing math because math is easy. Thank you.